हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है ये वीडियो आपका क्लास 12 की फिजिक्स से रहेगा। तो फिजिक्स में जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर जो है आज चर्चा की जाएगी। तो देखिए, इसमें जो है सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो अपने पेपर की जो है तैयारी करिए और देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध बताइए। तो अनुगमन वेग को जो है आप Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये अनुगमन वेग आपने पढ़ा होगा। अनुगमन वेग, तो Vd बराबर सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर संबंध हो जाएगा J/N E। अब यहाँ पर इसमें जो है कह देगा कि ये जो कुछ ये लिखे हैं सूत्र, इनके जो है नाम भी बताइए। तो J आपका हो जाएगा, J जो है ये हो जाएगा आपका धारा घनत्व, N हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये जो है इसमें संबंध प्रमुख है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवेश की गतिशीलता को परिभाषित करिए। ये जो है 2022 के 2 सेटों में पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। क्या होता है? किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर हो जाता है Vd/E। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी कह देगा कि किसी चालक के प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है लगातार। तो बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इसी धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को, इसी धारा के लिए जो सेल में घोल था उसी के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे जो है स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। तो डिफिनीशन हो गई, बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इसी धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वेग v से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की जो है गणना करिए, या बल क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दे देगा EVB EV/V 0 BE/V। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर
सी 0 होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 का मान कितना होगा। ये देखिए कितने सनों में पूछा गया है, 2011, 2014, 2016, 2022 है, यहाँ पर 2022 के जीडी सेट में जो है पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन भी 2011, 13, 14, 18, 19 जो है सनों में पूछा गया है। तो कह रहा है कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोनों क्वेश्चन जो है देख लीजिए। तो आगे के क्वेश्चन ये दिए हुए हैं कि L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है तथा I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये आपको ऑप्शन दे देगा इस तरीके से। तो इसमें जो है आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जब मालूम होगा तभी जो है आप चुन पाएंगे। तो पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। तो जो है F बराबर सूत्र ज्ञात करना है, संबंध क्या होगा। तो ये होगा ए वाला या बी होगा या सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो इनको जो है क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री कलांतर होता नहीं है। पाई का मतलब है 180 डिग्री, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और 3π/2 ये भी नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती हूँ, तब जो है इनमें से किस रूप में जो है तरंगे होंगी। तो पहली वाली जो है गलत हो जाएगा आपका, दूसरी वाली भी गलत हो जाएगा, λ2 जो है ये नहीं होगा। तो सबसे सही सीरियल होगा कि जो बाद वाली है वो जो है सबसे पहले होगी। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। λ3 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा λ2, उससे छोटी जो है λ1। तो ऑप्शन सी दोनों में जो है करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन देखिए और जो है तैयार करिए इनको। क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखिए दिया हुआ है न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो 2022 में पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूनतम आवृत्ति की जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो है माइक्रो तरंग। ये जो है न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें बाद क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, बीटा किरणें। फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जल तरंगे गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा, उष्मा तरंगें। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, तैयार करिए। क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, आवृत्ति। तो वेग भी परिवर्तित होगा, आयाम भी परिवर्तित होगा और तरंगदैर्घ्य भी जो है बदलेगी। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया यदि किसी उत्तल लेंस की लाल व बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR व FV हों, तब जो है आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। दोनों जो है तरंगे जो है
इनकी फोकस दूरियां वो बराबर नहीं होंगी। यहाँ पर जो है एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ना कि ये वाला। इसमें कह रहा है कि वायलेट वाली जो फोकस दूरी है वायलेट की, वो जो है एफ आर से यानी रेड वाले से बड़ी होगी, तो ये गलत है आपका। यहाँ पर भी जो है ये गलत होगा, तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह देगा कि परावर्तक दूरदर्शी की दो विशेषताएं बताइए। तो इसकी दो विशेषताएं हो जाएंगी। नंबर 1 में, इसमें प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है उससे अधिक चमकीला जो है बनता है इसमें प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा, इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है, तो ये दो इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। उसके बाद जो है क्वेश्चन आपसे कह दे कि क्रांतिक कोण की परिभाषा बताइए। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा हो जाएगी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं।